सबसे पहले डिविजनल कमिश्नर साहब का शुक्रगुजार हूं कि वो यहाँ पे उनने तशरीफ़ लाई और उनने पहले भी जो है यहाँ पे इस इलाके की नुमाइंदगी की हुई है। सर, मैं आपके सामने कोई नई बात नहीं लेके आ रहा हूं। जब मैं डीडीसी बना था उसके बाद जब यहाँ पे 3 फरवरी 2021 को एडवाइजर फारूक खान साहब आए थे, उस वक्त भी मेरी वही डिमांड थी। उसके बाद 3 फरवरी 2021 16 मार्च 2021 को एलजी साहब से मेरी मुलाकात हुई, तब भी मेरी यही डिमांड थी। उसके बाद 13 सितंबर 2021 बसीर अहमद खान साहब आए, तब भी मेरी यही डिमांड थी। और 10 अक्टूबर 2021 पंचायती राज मंत्री आए, तब भी मेरी डिमांड थी। और आज मैं एक उम्मीद लगा रहा हूं आपसे कि आप यहां पे आए, मेरी आपसे वही डिमांड्स हैं। और सभी डिमांड्स नहीं अगर पूरी हो सकती, लेकिन कम से कम 20-30% हमारी डिमांड जो है वो पूरी होनी चाहिए। बीजी टू बल्लोई की बात की जाए, सबने बात की। मैं जनाब से गुजारिश करूंगा, इस बार नहीं बोलूंगा क्योंकि इस बार आप हमारे मेहमान हो। नेक्स्ट टाइम जब आप आओगे आपको बीजी से ही होके आना है, आपको पता चले कि सब डिविजनल मैंडर 3 तहसीलों की रोड की क्या हालत है। राजौरी हमारा पड़ोसी डिस्ट्रिक्ट है और राजौरी पुंछ का एक हिस्सा है। आज आप राजौरी में देखिए और हमें देखिए, सच में हमें शर्म आती है। हम हर चीज में उनसे पीछे हैं। उनके पास एक यूनिवर्सिटी है, उनके पास एक अच्छा हॉस्पिटल है। आज अगर बात की जाए, पंचायती राज का मकसद था कि जो इलाके बच चुके हैं, जहां आज तक किसी ने भी नजर नहीं दी, उन इलाकों को डेवलप किया जाए। आज मैं आपसे एक सवाल करता हूं, अगर मेरे ब्लॉक में या पुंछ में अगर डेवलपमेंट का काम शुरू होना चाहिए, मैं अपने ब्लॉक की बात करता हूं, मेरा सबसे पिछड़ा हुआ इलाका बल्लोई है, वहां से होनी चाहिए। उस सड़क की अगर आप हालत देखोगे, अगर कोई अगर लेडी अगर कोई प्रेग्नेंट होती है, रास्ते में दम तोड़ना पड़ता है उसको, आपकी वहां गाड़ी नहीं जा सकती है। आज अगर डेवलपमेंट का काम शुरू हो तो ब्लॉक मनकोट में अगर मेरे इलाके हैं, मैक्सिमम इलाका जो है वो गोलाबारी में हमारा रहा है। 65 हमने देखी, 71 हमने देखी सर, और उसके बाद गोलाबारी का जो हालात थे वो भी हमने देखे। लेकिन उसके बावजूद मैं आज डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन के सामने एक बात कहता हूं, मेरे ब्लॉक मनकोट में 1.5 साल में क्या हुआ? कौन सा एक ऐसा काम है जो शुरू हुआ? मेरी एक ऐसी, मैं ब्लॉक मनकोट नहीं कहूंगा, मेरी एक ऐसी तहसील मनकोट, जहां पे हॉस्पिटल नहीं है, जहां पे एक बेहतरीन स्कूल नहीं है, जहां पे हमारे पहाड़ी, गुज्जर, सब हमारे जो हिंदू मुसलमान सब लोग हमारे वहां के बच्चे जो है पढ़े। उसके बाद बैंक नहीं है, बीडीओ ऑफिस नहीं है, काम कैसे होगा? पुलिस स्टेशन नहीं है, ठीक है। अच्छा, उसके बाद रोड्स की हालत जो है वो जनाब सबने कहा वो सबकी साझी है। तो एक ऐसी तहसील जिसमें कुछ है ही नहीं है, या तो उसके पीछे से तहसील का नाम काट दिया जाए, क्योंकि मैं उसको ब्लॉक भी नहीं मानता, जहां पे हॉस्पिटल नहीं है, जहां पे डिस्पेंसरीज नहीं है, क्योंकि बॉर्डर बेल्ट है हमारा ये, और बहुत दुश्वारी देखनी पड़ती है। वहां पे कम से कम डॉक्टर होना चाहिए, और डॉक्टर के साथ साथ उसको थोड़ा सा अपग्रेड करना चाहिए। हमारी पीएचसी को 3 बेड थे। डीसी साहब से मैंने पिछली बार रिक्वेस्ट की थी, डीसी साहब ने आगे कहा था, पता नहीं उस मसले में उनने बेड लगाए होंगे या नहीं लगाए होंगे, उसको थोड़ा सा अपग्रेड किया जाए। उसके बाद अगर आप डिस्ट्रिक्ट पुंछ को आगे देखना चाहते हो, टूरिज्म के नक्शे में हम है ही नहीं। अगर देखा जाए तो कश्मीर अगर बना तो टूरिज्म की वजह से बना। हमारा जो है, हमारे पुंछ का नाम जो है टूरिज्म में बिल्कुल नहीं है। अगर शुरुआत की जाए, नंगाली साहब से शुरू की जाए, बाबा बुड्ढा अमरनाथ से शुरू की जाए, छोटे शाह बादशाह से शुरू की जाए, ये अपना रामकुंड से शुरू की जाए, हमारी ज़ियारतें और ये जितने भी हिंदू मुसलमानों के जो स्थान है, सिखों के जो स्थान है, यहां से शुरू की जाए, जो कि बहुत बुरी हालत है। लास्ट टाइम सर मैंने एक रोड जो है पीडब्ल्यूडी के खाते में थी, रामकुंड, और साथ ही में एक ज़ियारत है मासूम शाह गाजी। अगर जनाब को टाइम हो, अगर टाइम ना हो, मैं जनाब को तंग नहीं करता, वहां पे जो बजरी फेंकी है इनने, वो बजरी जनाब अगर देख के जाएं तो ये हमारे मंदिरों की और हमारी जो ज़ियारतें हैं उनकी ये कंडीशन है। तो हम कहते हैं पंचायती राज की अगर बात की जाए, उसके बाद हमारे नौजवानों के लिए स्टेडियम, मैंने कल भी डीसी साहब से रिक्वेस्ट की थी कि हमारे यहां पे स्टेडियम का कोई काम जो है शुरू होने वाला है।
लेकिन हम सुनते हैं कि आ गया है, और आने के बाद क्या होता है सर, वो कहां चला जाता है मुझे पता नहीं चलता है। जो ये स्टेट लैंड वाली यहां पे बात की थी, जो लैंड ग्रैबर्स हैं सर, हमारे यहां पे लैंड ग्रैबर्स की कोई कमी नहीं है। इतने लैंड ग्रैबर्स हैं कि अगर एक लैंड ग्रैबर से अगर जमीन ली जाए तो हम हजारों गरीबों को जो है हम बसा सकते हैं। गरीबों को कम से कम कुछ छूट दी जाए, जिनने अपनी जिंदगी में पूरी एक जमा पूंजी करके 2-3 मरले में जिनने जगह अपना मकान बनाया है, उसके लिए सोचा जाए। और जो लैंड ग्रैबर्स हैं, जिन्हें हजारों कनाल जो है वो अपने हाथ में रखा हुआ है, उनसे वो जमीन ली जाए। रैबरे खेल ज़राअत और रैबरे जंगलात में जो हैं वो बेचारे परेशान हैं कि हमें मेरे ख्याल से टर्मिनेट किया जाएगा, तो उस मसले में भी हम कहते हैं कि उसमें कुछ हल किया जाए। उसके बाद सर नेटवर्क, मेरे इलाके में मैं बोलता हूं कि 50% ऐसे इलाके नेटवर्क नहीं थी। और पीछे जो कोविड का दौर रहा, कोविड के दौर में जो 2 साल हमने कोविड का दौर देखा, जो हमारे बच्चे ऑनलाइन क्लासेस पढ़ते थे, वो 2 साल हम उनको कहां से देंगे, आप मुझे ये बताइए। वो 2 साल हम उनको कहां से देंगे जिनने 2 साल अपने वेस्ट किए, वो इसलिए क्योंकि वहां पे नेटवर्क नहीं था। उसके बाद सर पानी, बोलते हैं कि मैं आज खुद हाथ खड़े किए हुए सर मैंने, कि मैं बिल्कुल अपने इलाके में फेल हूं। मैं फेल क्यों? क्योंकि मैं अपने इलाके के लोगों को पानी नहीं पिला सका। ऐसा नहीं है कि जो हमारे एक्सीएन साहब हैं, मैं सुबह शाम उनको परेशान करता हूं और अपनी तरफ से बहुत कोशिश करते हैं। एक चीज सर मैं लास्ट में आपसे कहूंगा, पानी, अगर आप पानी का ये जल शक्ति एक स्कीम है, अगर आप उसमें कुछ सोचेंगे ताकि हम भी इलाकों में जाने के लायक हो जाएं। सबसे बड़ी बात है कि अगर किसी के घर में कोई जाता है तो पानी पूछता है, हम लोगों को पानी भी नहीं दे पाए, हम नहीं कह सकते हैं कि हम बहुत दूर चले गए। जिस दिन हम पानी लोगों को देंगे, हम कहेंगे कुछ ना कुछ हमारे यहां पे काम हुआ। आखिरी बात, डीसी साहब की क़यादत में बहुत अच्छी इनकी टीम है। हम इनको जो भी बात कहते हैं हमें एक अच्छा रिप्लाई मिलता है, और जो मुलाजिम ईमानदारी से काम कर रहे हैं हम सब उनका वेलकम करते हैं। लेकिन जो पीआरआईज, जो डीडीसीज, जो बीडीसीज और जो मुलाजिम सरकार के पैसे के साथ, और अगर कोई मुलाजिम, बहुत से ऐसे मुलाजिम हैं जो पक्षपात करते हैं, उनको बाज किया जाए। हम डीसी साहब को भी कहते हैं कि, और सर एक और चीज मैं आपको बताऊं कि जो नई स्कीम्स आ रही हैं हमारी यहां पे, उनको हम खुद बंद करवा रहे हैं। क्यों उलझाया जाता है? पुराने सियासी लोग कहते हैं कि आपने अगर इस स्कीम को बंद करवाना है, आपने क्या करना है, सिर्फ और सिर्फ। सर मैं आपके नोटिस में लाता हूं सर एक बात, ये बहुत बड़ी बात है और ये सबसे बड़ी दिक्कत है। हम स्टेडियम लाएंगे, हम वाटर की स्कीम्स लाएंगे, हमारी स्कीम नहीं चलने दे रहे। कौन नहीं चलने दे रहे? पुराने सियासी लोग। वो क्या करते हैं? वो चंद लोगों को बीच में डालते हैं, वो कहते हैं कि ये टैंक यहां नहीं बनना चाहिए, ये टैंक वहां बनना चाहिए। इसमें यह है कि किसी भी जगह जहां स्टेडियम बनना हो, जहां कोई वाटर स्कीम का कुछ हो, वो काम बंद नहीं होने चाहिए, सख्ती से वो इंप्लीमेंट करना चाहिए। मैं आपका शुक्रगुजार हूं कि ये जो ट्राइबल बसेस जो हमारे गुज्जर और बकरवाल जो हमारे लोग हैं उनको दी गई, ये एलजी एडमिनिस्ट्रेशन का और आपका और अपनी एडमिनिस्ट्रेशन का हम शुक्रिया अदा करते हैं कि ये पहली बार ये स्टेप उठाया गया और ये बहुत बढ़िया स्टेप है। और इसमें हम और भी चाहते हैं कि अगले साल से हम इसको और भी अच्छा कर सकें। इसका हम वेलकम करते हैं। हमारी एक आदत है कि सरकार और एडमिनिस्ट्रेशन जो अच्छा काम करे उसका हम वेलकम करें, और जो काम अच्छा ना हो उसकी शिकायत भी करें।